गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का एक्सरसाइज 3.3 का कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास में आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के बारे में बताए थे, तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, जो इनसे नहीं बना है वो इसको वॉच करेंगे और कंप्लीट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, चलो नंबर क्वेश्चन नंबर 1 से ही बता देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 से ही आपको कंप्लीट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है ये फिगर और इसके लिए ग्राफ यहां दिया हुआ है, ठीक ना। एंड क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ग्राफ यहां दिया हुआ है, ये बार ग्राफ है, दोनों प्रेजेंट दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ है। इस दोनों को देखकर एब्जॉर्व करके आपसे जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर देना है। बोलता है यूज द बार ग्राफ फिगर 3.3, ये फिगर है, टू आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन दिया गया उसका आंसर बोलना है। देखो फिगर में क्या दिया हुआ है, नीचे जो है कैटल को शो कर रहा है, जिसमें डॉग है, कैट है, रैबिट है, ठीक है, और अदर है, ठीक ना। ये आपको एनिमल को शो कर रहा है। और नीचे कितना है, स्टूडेंट है, यानी कि कितने स्टूडेंट के पास कितने कैटल, मतलब कितने कैटल है, कितने एनिमल है, जो ये शो कर रहा है इस पैराग्राफ में। पहला है विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, ऐसा कौन सा पालतू जानवर है जो ज्यादा बच्चे ने पाला है। सबसे ज्यादा कौन होगा, अगर डॉग की संख्या देखोगे तो डॉग 8 है, कैट कितना है 10 है, और ये आपको मिलेगा रैबिट 2 मिल जाएगा। ऐसे तो सबका आपको मार्क्स दिया गया है, ठीक ना। तो सबसे ज्यादा कौन पूछा गया, सबसे ज्यादा 10 वाला है, यानी कि कैट है, तो आप इसका आंसर के लिए कैट। हाउ मेनी स्टूडेंट हैव द डॉग एज ए पेट, कितने स्टूडेंट है जिनके पास डॉग क्या है, एज ए पेट एनिमल, ठीक ना, एज ए पालतू जानवर के रूप में डॉग पाला है। तो डॉग वाले कितना है, 8 है स्टूडेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। ओके, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप ग्राफ देखकर सॉल्व कर सकते हो, ग्राफ देख के बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है रीड द बार ग्राफ फिगर 3.4, ये फिगर दिया हुआ है, इसको रीड करना है, ठीक ना। विच शो द नंबर ऑफ द बुक सोल्ड बाई ए बुक स्टोर ड्यूरिंग द 5 कंसिक्यूटिव ईयर एंड द आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। जो बार ग्राफ है ये क्या कर रहा है, एक शॉपकीपर, जो एक शॉप स्टोर है, जो बुक स्टोर है, वह बुक को सोल्ड किया है, बेचा है, पार्टिकुलर ईयर सो दिखाया गया है। यानी कि जो बुक सेलर है वह 1989 में इतना बुक सेल किया था, बेचा था, सेल नहीं बेचा था, सोल्ड किया था, और 1990 में इतने बुक सोल्ड किया था, 1991 में इसके इतना बुक सोल्ड किया था। मतलब सबका एक डाटा दिया गया है, इसको देखकर ऑब्जर्व करना है और आपको आंसर देना है, ठीक ना। चलो क्वेश्चन पहला है, मतलब अबाउट हाउ मेनी बुक वेयर सोल्ड इन द 1989, 1990 और 1992। 1989 की बात करें तो कितना बुक सोल्ड किया गया है, देखो तो ये ग्राफ जो है ना, ये अगर इसको आधा कर दे 100 एंड 200, 100 एंड 200 के बीच में है ना, तो ये बीच में हो जाएगा ना, ये बीच करेंगे तो। लेकिन इसका ग्राफ इससे भी ऊपर है, मतलब इसका भी हाफ होगा। इसका मतलब है कि यहाँ तक तो इसको हाफ, ये तो यहाँ आ गया 5, यानी कि 150 आ जाएगा। 100 और 200 के बीच में कितना आएगा, 150। लेकिन इसका ग्राफ 150 से भी ज्यादा है, तो इसको हम बढ़ा के लिखेंगे, कितना लिख देंगे, 175। ओके, फिर से तो 1990 में कितना है, तो आप देख लो, इसके 400 एंड 500 के बीच में है, तो इसका आंसर 450 हो जाएगा, 450। इस तरह से सबका आंसर दे दीजिए। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर अबाउट द 475 बुक सोल्ड, बताओ कौन साल में 475 बुक सोल्ड हो। 475 कहां पे आएगा, यहां पे, इसके बराबर। ऐसे चलोगे देखो तो कहां पे आ रहा है ग्राफ, शायद यही है ना, ये 400 नहीं, यही होगा ना, 475 इसमें बिका होगा, तो ज्यादा लग रहा है। तो 475 कहां बिका है, 1990 में बिका है, तो आप 1990 अबाउट 225 सोल्ड, तो 225 के लिए आपको यहां आना पड़ेगा, और इसके बराबर देखो तो ये है, तो 1991 में हो जाएगा। ओके, कुछ और क्वेश्चन इसमें बोलता है इन विच ईयर फ्यू, वो क्या है 200, इतना बुक आप निकाल लीजिएगा, आंसर सबका आपको मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, बार ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, तो अभी हम बार ग्राफ ड्रॉ करना सिखाएंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे। ओके, बोलता है नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इन द 6th डिफरेंट क्लास आर द गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन ए बार ग्राफ, ठीक ना। 5th में इतने बच्चे हैं, 6th में इतने बच्चे, 7th में, यानी कि क्लास और कितने स्टूडेंट है ये डाटा दिया गया है। कि क्लास 5th में कितने बच्चे हैं, ये है स्टैंडर्ड 6 में इतने बच्चे, स्टैंडर्ड 7 में इतने बच्चे, स्टैंडर्ड 8 में, ऐसे टोटल क्लास एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया है, ठीक ना। आपसे क्वेश्चन क्या बोला है, ऊपर में लिखा है रिप्रेजेंट द डाटा ऑन ए बार ग्राफ। सबसे पहले क्या है, डाटा को बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे लिखा है रिप्रेजेंट द डाटा ऑन ए बार ग्राफ। तो बार ग्राफ से थोड़ा ड्रॉ करेंगे।
अब देखो बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो आपको लाइन लेना पड़ेगा, एक वर्टेक्स एंड हॉरिजॉन्टल, मतलब एक एक्स एक्सिस और एक वाई। ये हो जाएगा आपका, चलो एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये हो जाएगा वाई। ये जो पॉइंट जो मीट किया इसको बोलेंगे ओरिजिन, इसको 0 से इंडिकेट करेंगे या ओ से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब आपका डाटा क्या है 135 से लेके, ठीक है, कहाँ तक, ये 135 दिया हुआ हो 20, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन हो जाएगा 80 और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 135। इस नंबर को आप जो है ना वाई एक्सिस पे शो करेंगे यहाँ पे, ठीक ना। अब बोलोगे सर यहाँ पे नेमिंग नंबरिंग कैसे करें, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर दे। देखो अगर 0 1 2 3 लिखोगे तो ग्राफ को बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा, और 0 1 2 लिखेंगे तो आपको मैक्सिमम 135 पे जाना है, क्योंकि आपके पास डाटा क्या है 135 है। तो क्या अगर हम 1 2 3 लिखे तो क्या इस पे आ जाएगा 135? तो आपका आंसर होगा नहीं आ सकता है ना, क्योंकि आपका ये साइज जो है ना वो छोटा है, पेज का साइज क्या है छोटा है, और हम ग्राफ भी छोटा बनाने वाले हैं। तो हम इसका रेंज बढ़ा देंगे, क्या करेंगे, हम यहाँ पे 0 1 2 ना लिख के हम 0 5 10 5 गैप कर देंगे। ओके 0 5 10, अब बोलोगे क्या 5 गैप इस पे आ जाएगा? अगर हम सपोज करो 0 5 10 ठीक ना 15 ऐसे लिखते हैं तो ऊपर भी इस पे रिप्रेजेंट हो जाएगा, 135 आ जाएगा। तो आप बोलोगे नहीं, तब पर भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि हमको रेंज क्या है और बढ़ाना पड़ेगा। हम 10 ले सकते हैं, हम 20 ले सकते हैं, ठीक ना, हम 30 ले सकते हैं, हम 40 का ले सकते हैं गैप। तो ये डिपेंड करेगा रेंज बनाना आप पे कि आपका ग्राफ कितना साइज है, आपका ग्राफ बड़ा बनने वाला है कि छोटा बनने वाला है। अगर आप बड़ा, हम चाहते पूरे पेज में ही ग्राफ बनाना तो ठीक है, हम थोड़ा रेंज छोटा ले सकते हैं, लेकिन हम जब ग्राफ छोटा बनाने वाले हैं तो रेंज को बड़ा करना पड़ेगा। अगर ग्राफ छोटा करेंगे तो रेंज को, ठीक ना, रेंज को बड़ा करना पड़ेगा। अगर ग्राफ बड़ा करेंगे तो रेंज को छोटा कर देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको ये समझ लेना है कि 0 से लेके 135 तक के नंबर को इस पर शो करना है। अब आप जैसे कीजिए, आप जितना का रेंज लीजिए, तो हम तो कहेंगे यहाँ पे आप ले लो, कितना का रेंज ले लो, आप 20 का ले लो। 0 तो अगला स्टेप सीधे 20 कर दो। आप चाहते तो 10 में ले सकते थे, लेकिन ग्राफ बड़ा हो जाता। फिर अगला क्या होगा, जब 0 20 है तो फिर 20 के टेबल पर 40 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 60, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 80, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 100, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 120, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 140। अब क्या आ गया, हाँ 135 तो इसी के बीच में आएगा ना। तो ये लास्ट आपका सबसे बड़ा भी नंबर रिप्रेजेंट हो गया और ग्राफ भी छोटा हो गया, ठीक ना। अब जो नंबर बोला गया उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिफ्थ में कितना है 135, तो 135 कहाँ पे होगा, 120 और 140 के बीच में आएगा 130, और इससे थोड़ा ऊपर इसके बीच में, यानी कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये हो जाएगा 135। इसको शो करेंगे ऐसे, ठीक, ये 135 को इंडिकेट कर रहा है, ये फिफ्थ लिख देंगे, ठीक। नेक्स्ट सिक्स्थ में 120, तो 120 कहाँ है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस देंगे, दो जो आपका रिप्रेजेंटेशन है उस पर थोड़ा बीच में गैप कर देंगे, ठीक है। अगला क्या है सेवेंथ में 95 कहाँ आएगा, तो इसके और इसके बीच में आएगा, इसके बीच में 90 आएगा, और 90 से इसके ऊपर जाएंगे तो आपका 95 आएगा। तो ये आपका आ जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा, ओके, ठीक। अगला है 100, तो 100 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक। 90 कहाँ आएगा, इसी के बीच में आएगा। 80 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। आप देख लीजिएगा, आप ग्राफ पेपर बनाओगे तो आपको एकदम सामने सामने मिल जाएगा। इस दोनों के लाइन के बीच में थोड़ा गैप दीजिएगा, ठीक ना। आप नंबर यहाँ पे लिख दो, 5th था, ये 6th का ग्राफ है, ये 7th का है, ये 8 का है, और ये 9th का है, और ये 10th का है, ठीक ना। अब बोलो कि ऐसे ही छोड़ दे, तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर इसको थोड़ा कुछ ना कलर कर दो या डिजाइनिंग कर दोगे ना, तो ये देखने में अच्छा लगेगा। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बच्चे के पास जो पेंसिल होता है वह लाइट होता है, और लाइट पेंसिल से बच्चे बनाकर छोड़ देते हैं, तो उससे प्रॉब्लम क्या होता है, देखने में समय क्लियर दिखाई नहीं देता है, और क्लियर दिखाई नहीं देगा तो मार्क्स क्या होता है, कुछ ना कुछ कम हो जाता है। तो ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ आप कलर कर दोगे तो मालूम चलेगा कि हाँ कि ये ग्राफ बना हुआ है। क्योंकि इसके बाद आपको डबल बार ग्राफ भी पढ़ना है। डबल बार ग्राफ में क्या होता है ना, इस जस्ट रिप्रेजेंटेशन के बगल में एक और बनेगा ग्राफ है डबल वाले में, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाता है कि हाँ कौन बना हुआ है, ये है डबल बार ग्राफ है कि सिंगल बार ग्राफ है, उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। तो आप ऐसे कर दोगे तो ठीक रहेगा, आपको देखने में भी अच्छा लगेगा, और प्लस
डबल पैराग्राफ में दिक्कत नहीं होगा, मार्क्स भी पूरा फुल मिलना चाहिए। ओके, इसलिए ऐसे कर देने में ही भलाई है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया, बन के तैयार हो गया। अब इससे कुछ क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ठीक ना। पहला है हाउ वुड यू चूज ए स्केल, आपने स्केल का चुनाव कैसे किया, ठीक ना। ठीक ना, तो आप हम स्केल क्या लिए हुए हैं, हम स्केल लिए हुए हैं 1 यूनिट इक्वल टू 20 स्टूडेंट, ठीक ना। मतलब इसमें एक स्टेप बढ़ोगे तो 20 स्टूडेंट, यानी कि एक स्टेप एक यूनिट 20 स्टूडेंट को शो कर रहा है। ये चुनाव हम लोग कैसे किए हैं, ये साइज ऑफ पेपर एंड डाटा जो दिया था बुक में, जो डाटा दिया था क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या है सिलेक्शन किए हैं। अगला है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। अब जो भी नीचे क्वेश्चन दिया गया उसका आंसर देना है। विच क्लास है द मैक्सिमम नंबर ऑफ द चिल्ड्रेन एंड द मिनिमम, बोलता है ऐसा कौन से क्लास है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चा है, तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि सबसे बड़ा किसका है ग्राफ, तो ये 5th का है, तो सबसे ज़्यादा 5th में है, सबसे कम है तो सबसे कम 10th में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 6th टू द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 8। अब क्लास 6 और क्लास 8 के बच्चे का रेशियो निकालना है, तो निकाल दो। रेशियो निकालना है, रेशियो निकालने आता है ना, रेशियो ऑफ किसका निकालना है, 6th एंड 8 का निकालना है, 6th एंड 8 क्या होगा। अब बताओ 6 में कितना बच्चा है, 6 में की बच्चे की संख्या देखोगे तो 120 है। 8 में कितना है, 8 में 100 है। कटेगा, काटो 0 से काटो, 6 हो जाएगा 5, यानी कि 6:5 आंसर हो गया। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इन द फर्स्ट टर्म एंड द सेकेंड टर्म आर द गिवन बिलो, ड्रॉ ए डबल। हाँ, यहाँ पे क्या है, डबल बार ग्राफ है। ओके, ग्राफ चूजिंग द अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फ्लोइंग। आपको यहाँ पे क्या करना है, डबल बार ग्राफ शो करना है, क्योंकि बच्चे का 2 रिजल्ट है, एक फर्स्ट टर्म का रिजल्ट है एंड एक सेकेंड टर्म का रिजल्ट है। एक ही बच्चा है लेकिन रिजल्ट डबल है, ठीक है, डाटा क्या है, डबल है। तो यहाँ पे डबल बार ग्राफ शो होगा। क्या होगा, डबल। अब बोलोगे डबल कैसे बनाएंगे, सेम काम यहाँ भी करेंगे। क्या करेंगे, सेम काम। पहले तो हम लोग 2 एक्सेस ले लेंगे, एक्स एंड वाई ले लेंगे, एक्स एंड वाई ले लेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। अब देखो डाटा क्या है, डाटा ये देखो यहाँ पे आपका 67, 72, 88, आपको हाईएस्ट हमको लगता है इसमें हाईएस्ट 95 है ना। आप देख लेना हाईएस्ट क्या है, और लोएस्ट देखो, लोएस्ट क्या है, लोएस्ट हमको लगता है 65 है ना। ये लोएस्ट है और ये हाईएस्ट है ना, दोनों निकाल लिए। आपको रिप्रेजेंट क्या करना है, 65 से लेकर 95 तक हम डाटा को ऐसे अरेंज करेंगे कि ये हमारा इस पे टोटल नंबर रिप्रेजेंट हो जाए। लेकिन वहाँ पे जो भी नंबर था वो 5 का मल्टीपल था, यहाँ पे कोई 5 का मल्टीपल नहीं है, ठीक ना। कहीं पे 7 लास्ट में, कहीं पे 2 लास्ट में, कहीं पे 8 लास्ट में, कहीं पे 1 लास्ट में है। तो आप यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस क्या करेंगे, गैप क्या करेंगे, तो छोटा रखेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 20 का गैप दे दिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे कहीं पे 8 लास्ट में है, कहीं पे ऐसे, मतलब आपको जो भी डाटा दिया गया है वो क्या है, लास्ट में 1 2 कुछ भी नंबर होता है हिसाब। वहाँ पे तो सब में क्या है, 0 नहीं तो 5, 0 नहीं तो 5 था। तो हम क्या किए हैं, आधा करने पे आप हमको 10 और नहीं तो 5 आ जाता, हाफ का हाफ करने में। यहाँ पे 1 2 निकालने में प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आप क्या करोगे, अन्यथा ग्राफ पे बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ग्राफ पे पूरा मिल जाएगा, ठीक ना। आप 10 का ही गैप ले लो, 0 10 20। स्केल हम क्या ले रहे हैं, 10 का ले रहे हैं, 30 40 50 60 70 80 90, चलो थोड़ा और बढ़ा देते हैं, ठीक ना, 95 सॉरी 100। ओके, अब तो आ जाएगा। हाँ, अब आ जाएगा। आप क्या कीजिएगा, ग्राफ पेपर बनाइएगा। ग्राफ पेपर में क्या होता है ना, हर प्रत्येक खंड के बीच में ना 10 लाइनिंग होता है, 10 लाइन दिया रहता है ग्राफ पेपर में, ठीक। तो पहले आप फर्स्ट टर्म का रिजल्ट बनाइए। फर्स्ट टर्म में क्या है, इंग्लिश में इसको 67 मार्क्स आया है, तो 67 क्या होगा, 60 से लेकर 70 के बीच में। ग्राफ पेपर में देखना ना, 60 और 70 के बीच लाइट लाइन दिया होगा, 10 दिया होगा, उसमें से आप 7वां लाइन काउंट कर लीजिएगा। 7वां लाइन आपको लमसम यहाँ मिलेगा, ठीक ना। आप काउंट कर लीजिएगा ग्राफ पेपर के खरीद के, ठीक ना, ऐसे बनाइएगा। तो ये हो गया इसका फर्स्ट टर्म का रिजल्ट, ओके, जिसमें 67 नंबर आया है।
सेकेंड टर्म में इसको 70 नंबर आया है ना, बस जस्ट इसी के सटे हुए एक और ग्राफ बनाना है, इसी के सटे हुए, इसी के पिलर में सटा रहेगा। ये हो गया 70, ऐसे ग्राफ बनाना है। ये इसी को बोलते हैं डबल बार ग्राफ। ये किसका हो गया? ये इंग्लिश का मार्क्स हो गया। किसका हो गया? इंग्लिश का मार्क्स हो गया। अब फिर हम यहाँ पे गैप देंगे, फिर अदर शब्द का। अदर में क्या है? 72 फर्स्ट टर्म में, तो फर्स्ट टर्म में 72 लमसम मान लो यहाँ पे होगा। आप ग्राफ पेपर बनाओगे जल्दी बनेगा, अच्छा बनेगा। सेकेंड में क्या है? 65, तो 65 कहाँ पे आएगा? इसके बीच में आएगा ना। तो ये हो गया आपका इंग्लिश का मार्क्स। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका? 88 मैथ में 88 यानी कि 80 और 90 के बीच में होगा। सपोज करो यहां होगा ना। नेक्स्ट क्या है? 95 कहां होगा? 90 और 100 के बीच में होगा। ओके, अगला है साइंस में 81 कहां है? यहां पे होगा। ये डबल बार ग्राफ है। देखो ना, यहां पे जो भी ग्राफ बन रहा है वह डबल बन रहा है। सेकेंड में कितना? 85, तो 85 कहां होगा? बीच में होगा। 81 था और 85 थोड़ा ऊंचा होगा, ठीक ना। तो ऐसे आप टोटल ग्राफ बना लीजिएगा। ये क्या है? ये आपका है इंग्लिश का सब्जेक्ट है, इंग्लिश। ये आपका है हिंदी, और ये आपका मैथ है, और ये आपका साइंस है। हम एक सब्जेक्ट छोड़ दिए, वो बना लीजिएगा। अब बोलो कैसे? देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि आपने ऐसे तो बना दिया, लेकिन समझने के लिए दिक्कत होगा, तो इसलिए आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे कुछ कलर कर दो। कलर करने का मतलब है क्या है? आप कुछ ना कुछ डिजाइनिंग कर दीजिए, ठीक ना, ताकि देखने में समझ में आए कि हाँ ये क्या है। ये हो गया, ठीक ना। फर्स्ट टर्म को कोई अलग कलर कर दो और सेकेंड टर्म को कोई अलग डिजाइनिंग कर दो, ताकि क्लियर दिखाई दे कि हाँ ये ग्राफ बनाया गया है और ये बीच में गैप है, ये ग्राफ है, शो हो। ठीक ना, ये हो गया। अब चाहो तो इसको अलग कलर कर सकते हो, ऐसे ही कर दो, ठीक रहेगा। डिजाइनिंग अपना कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे, सूटेबल लगे, या बुक में देख लेना, या नहीं तो पूरा पेंट ही कर सकते हो चाहें तो। ऐसे आप कर लीजिएगा, ठीक रहेगा आपके लिए। ओके, तो ये था आपका डबल बार ग्राफ, जिसे देखने को लगे कि हाँ ये ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ शो हो रहा है, ठीक ना। आप चाहो तो पूरा पेंट कर सकते हो, चाहो तो कोई भी डिजाइनिंग कर सकते हो, चाहो तो आप डॉट डॉट कर सकते हो, ठीक ना, ऐसे कर सकते हो। तो ये डबल बार ग्राफ था। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। इन विच सब्जेक्ट हैज द चिल्ड्रन इम्प्रूव हिज क्या है परफॉर्मेंस टू द मोस्ट? बोला है क्या? ऐसे कौन से सब्जेक्ट है जिसमें चाइल्ड ने अपना परफॉर्मेंस अच्छा किया है? देखो, अच्छा कहाँ पे किया है? इसमें तो इसमें अच्छा किया है, कम मार्क्स था, ज्यादा आ गया, अच्छा किया है। इसमें ज्यादा था, कम आ गया, ये तो खराब कर लिया। कम था, अच्छा किया है, कम था, अच्छा किया है। यानी कि इंग्लिश में, मैथ में और साइंस में एक हम नहीं ड्रॉ किया। हाँ, सोशल साइंस में ठीक किया है, 2 मार्क्स बढ़ाया है, ठीक ना। तो ये आप लिख लीजिएगा। इन विच सब्जेक्ट इज टू द इम्प्रूवमेंट द लिस्ट। इम्प्रूवमेंट क्या है? सबसे कम किस में है? सबसे कम कहाँ पे है? अब देख लेना ग्राफ में। ग्राफ तो ठीक है, मार्क्स के अकॉर्डिंग देख लो। इसमें 3 नंबर बढ़ा है, इसमें ज्यादा बढ़ा है, और इसमें भी बढ़ा है लेकिन 4 नंबर बढ़ा है, इसमें भी बढ़ा है लेकिन 2 नंबर। सबसे ज्यादा, सबसे कम मतलब इंप्रूवमेंट किसमें हुआ है? इसमें हुआ है, ठीक ना। बोलता है द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन द एनी सब्जेक्ट। बोलता किसी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस कम भी हुआ है? तो हाँ हुआ है ना, 72 से 65 आ गया हिंदी में, तो इसका लिख दीजिएगा। इस तरह से ये भी आपका डबल बार ग्राफ है, इसको भी बनाइए, ठीक ना। और आपका जो सेकंड नंबर 6 क्वेश्चन नंबर है, ये भी वैसा ही है, डबल बार ग्राफ आप बनाइए इसको, इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कहीं प्रॉब्लम होता है तो जरूर पूछिए। ओके, थैंक यू।